अब 4 ऋचा वाले 26वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या कर्तव्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य पंडिताई को चाहते, मूर्खता को छोड़ते और शत्रुओं को जीतते हुए भोग्य पदार्थों को विशेषकर सेवन करते हैं, वे दुखों को छोड़ देते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य अपने मनों को अति कल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त कर सब कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे कृतकृत्य होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य प्रीति पूर्वक विद्वानों के अध्यापक और उपदेशक विद्वान का सेवन करते हैं, वे सर्वत्र सब पदार्थों से निष्पन्न हुए आनंद को भोगते हैं। भावार्थ, जैसे घृत आदि पुष्ट और सुगंधित द्रव्यों के होम से वायु और वृष्टि जल शुद्ध होकर रोगों से प्राणियों को पृथक कर सबको सुखी करते हैं, वैसे उपदेशक लोग अधर्म के निषेध पूर्वक धर्म के ग्रहण से आत्माओं को शुद्ध कर अविद्यादि रोगों को दूर करते हैं, वे कृतकृत्य होते हैं। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 26वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 27वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में राजपुरुष कैसे हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के तुल्य तेजस्वी राजा लोग और उनके सभासद प्रजाजनों की सुख दुख युक्त निवेदन की वाणियों को सुन के न्याय करते, वे राज्य बढ़ाने को समर्थ होते हैं। अब पढ़ाने पढ़ने वालों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, सब विद्या प्रिय मनुष्यों को चाहिए कि पूर्ण विद्या वालों को अपने पढ़े की परीक्षा देके अपनी विद्या को निश्चित निर्भ्रम करें और परीक्षक लोग भी पक्षपात को छोड़ के परीक्षा करें, क्योंकि ऐसे किए बिना यथावत विद्या नहीं हो सकती है। भावार्थ, परीक्षा करने वाले जन श्रेष्ठ और दुष्ट पुरुषों की उत्तम प्रकार परीक्षा करते, उत्तम स्वभाव वालों के सत्कार और कुत्सित चरित्र वालों के अनादर को करके विद्या की उन्नति निरंतर करें। भावार्थ, इस मंत्र में अंतः पश्यन्ति इन 2 पदों की अनुवृत्ति पूर्व मंत्र से आती है। यदि विद्वान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विद्या न देवें तो वे ऋणी हो जावें। यही ऋण चुकाना है जो स्वयं पढ़कर दूसरों को पढ़ाना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान लोग सब प्राणियों के भय का विनाश कर सुख पहुंचा के पापों को निवृत्त करते हैं, वैसा निरंतर करें। फिर विद्वानों के संग में प्रीति रखने वाले मनुष्य लोग क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि धर्मात्मा विद्वानों के स्वभाव को ग्रहण कर वेदोक्त सत्य मार्ग में चलें, जिससे सत्य शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने की वृद्धि होवे। वही कर्म सदा सेवने योग्य है। अब न्यायाधीश का विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे न्यायाधीश राजा न्याय घर में बैठ के पुरुषों को दंड देवे, वैसे न्यायाधीश रानी स्त्रियों का न्याय करे। उस न्याय घर में राग द्वेष और प्रीति अप्रीति छोड़ के केवल न्याय ही किया करे, अन्य कुछ न करे। फिर मनुष्य किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे भूमि और सूर्यादि लोग ईश्वर के नियम से बंधे हुए यथावत अपनी-अपनी क्रिया करते हैं, वैसे मनुष्य को भी जानना और वर्ताव करना चाहिए। इस जगत में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार की भूमि और अग्नि है तथा सूर्य लोक भूमि लोक से बड़े-बड़े हैं। भावार्थ, जो मनुष्य जीव, प्रकृति और परमेश्वर की 3 प्रकार की विद्या को धारण कर दूसरे को देते, सबको अविद्या रूप निद्रा से उठा के विद्या में जगाते हैं, वे मनुष्यों के मंगल कराने वाले होते हैं। अब मनुष्य कैसे दीर्घ आयु वाले हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का सेवन करके अति विषयासक्ति को छोड़ देते हैं, वे 100 वर्ष से न्यून आयु को नहीं भोगते। इस ब्रह्मचर्य सेवन के बिना मनुष्य कदापि दीर्घ अवस्था वाले नहीं हो सकते। फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों,
जो सूर्य सब दिशाओं में नहीं भ्रमते, जिनके आधार से पृथ्वी आदि लोक भ्रमते हैं, उनके विज्ञान पूर्वक परमात्मा को जान के अभय रूप पद को प्राप्त होवो, फिर कौन प्रशस्त हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो पुरुष और जो स्त्री पूर्ण विद्या वाले हों, वे न्यायाधीश होकर पुरुष और स्त्रियों की उन्नति करें, वे सब प्रशंसा के योग्य विजय करने वाले जानने चाहिए। फिर कैसा राजा हो, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो पवित्र आचरण वाला, हिंसादि दोषों से रहित, पूर्ण सामग्री वाला, दीर्घजीवी विद्वानों की रक्षा में सदा रहता, उसका समीपस्थ और दूरस्थ शत्रु लोग पराजय कदापि नहीं कर सकते। भावार्थ, जिस देश व नगर में विदुषी स्त्री स्त्रियों का न्याय करने वाली और पुरुषों का न्याय करने वाला विद्वान पुरुष हो, उस देश व नगर में दिन रात्रि निर्भय होते और विशेषकर चोर आदि के भय से रहित सुख पूर्वक रात्रि व्यतीत होती हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्री पुरुष सूर्य दीप्त जगत को जैसे वैसे सब राज्य को पुष्ट करें और सुंदर चरित्र वाले होवें, न्यायाधीशपन को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पंडित लोग द्रोह को छोड़ के, जिनके कोई शत्रु नहीं, ऐसे हों, वे दुष्टों को पाशों से बांधें और उनकी रक्षा करके सब सुखी हों। भावार्थ, धनाढ्य लोगों को चाहिए कि राजपुरुषों के साथ विरोध कदापि न करें और न अन्याय युक्त व्यवहार में न्याय से उपार्जन किए धन का कभी खर्च करें, सदैव सर्वव्यापक परमात्मा की आज्ञा में वर्तें। यह 27वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 28वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में उपदेशक कैसा हो, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की किरण घटपटादि पदार्थों को प्रकाशित करती है, वैसे विद्वानों के उपदेश श्रोता लोगों के आत्माओं को प्रकाशित करते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्यार्थी और उपदेश सुनने वाले मनुष्यों को चाहिए कि सदा विद्वानों का संग और सेवा करके प्रतिदिन विद्या का ग्रहण करें। जैसे प्रातः काल के समय में सब पदार्थ सुशोभित होते हैं, वैसे वे भी होवें। फिर पुत्र लोग कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे पुत्रों, जैसे हम लोग उत्तम विद्वान के संबंध से नीति विद्या को प्राप्त होके आनंदित हों, वैसे तुम लोग भी क्षमाशील होके अध्यापकों के अनुकूल आचरण से सुशिक्षित विद्वान होवो। यह जगत कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। यह सब जगत वायु और जल के तुल्य चलायमान है। जैसे नदियां चलती, पृथ्वी का जल ऊपर जाता, वहां भी चलायमान होता, फिर भूमि पर गिरता, इस प्रकार जीवों की संसार में गति है। फिर विद्यार्थी लोग कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे रस्सी से बंधे